ओम शांति। 19 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहे, ये तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। ये याद रहना चाहिए, अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है। अब वापस जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, न घाटा हो जाएगा। बाप का काम करने से ही ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएंगे। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। सद्गुरु का निंदक ठहर न पाए। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर चलाते हैं। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। अब बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खाता खत्म हो नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत हैं, जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे
वही सत्युग के आदि में जन्म लेंगे। वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। तुम जानते हो, हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते, तो स्थूल काम करो। कहा भी जाता है, पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी डोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। नर से नारायण बनना है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना है। आज का वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है, जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सच सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।